नमस्कार। एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। 2025 बीत गया और इसी के साथ दुनिया नई उम्मीदों के साथ 2026 का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नए साल के लिए सभी का अपना अपना प्लान है, लेकिन समय ने क्या तैयारी कर रखी है यह हम और आप नहीं जानते। लेकिन ज्योतिष शास्त्र, अंक शास्त्र के जरिए हम उनका अनुमान जरूर लगा सकते हैं। इसीलिए ज्योतिष गणना के आधार पर भविष्यवाणी करने के लिए हमारे साथ एबीपी न्यूज के इस स्टूडियो में देश के बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं। इन विद्वानों का दावा है कि इनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक साबित होती है। तो आज हम 8 ज्योतिषियों से 2026 का भविष्य समझेंगे। हम 4 क्षेत्र के बड़े बड़े 8 अलग अलग चेहरों के बारे में जानेंगे। राजनीति में क्या होने वाला है, पीएम नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के लिए कैसा रहेगा 2026। क्रिकेट की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, गौतम गंभीर, जसप्रीत बुमराह, वैभव सूर्यवंशी और शुभमन गिल के लिए 2026 में किस्मत कनेक्शन को भी समझेंगे। एंटरटेनमेंट यानी बॉलीवुड के लिए नया साल कैसा रहने वाला है, अमिताभ बच्चन की सेहत कैसी रहेगी, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान यानी तीनों खान की जिंदगी में क्या क्या होने वाला है, सेलिब्रिटी जोड़ियों का क्या होगा, अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या, रणबीर आलिया, रणवीर दीपिका और विकी कौशल कैटरीना कैफ की लाइफ में क्या क्या होगा। इस शो में स्टूडियो में मौजूद ज्योतिषी दुनिया के बड़े चेहरों को लेकर भी बड़ी भविष्यवाणी हमारे सामने रखने वाले हैं। क्या 2026 में डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी बची रहेगी? व्लादिमीर पुतिन क्या बड़ा करने वाले हैं? पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर क्या 2026 में बुरी तरह से भारत से फिर पिटने वाले हैं? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का रोल क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2025 की तरह 2026 में आपदा, युद्ध के संकेत हैं या बड़े बवंडर आने वाले हैं? अर्थव्यवस्था, शेयर मार्केट और सोना चांदी के भाव पर भी 8 ज्योतिषी भविष्यवाणी करेंगे। ये ज्योतिषी पूरी तैयारी के साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर वाई राखी जी जुड़ चुके हैं, पंडित राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रतीक भट्ट जी आ चुके हैं, आप भी ज्योतिषाचार्य हैं, आप एबीपी न्यूज पर उनको देखते हैं, सचिन शिरोमणि जी भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, आप इनको जानते हैं, खबरों में आप देखते हैं, डॉक्टर तोशिका रिजोरा हमारे साथ मौजूद हैं, आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, वान्या आर्या जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूजा भाटिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजकुमार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। डॉक्टर वाई राखी जी, 79 ईयर उनकी उम्र है। भारत को लेकर हाल ही में हमने देखा था सीज फायर का सारा श्रेय लेने के लिए कितने व्याकुल अधीर वो दिखाई दिए। हमारे ऊपर 50% का वीजा टैरिफ एक तरफ लाया, तो वहीं वीजा को लेकर भी तमाम तरह की कंट्रोवर्सी उनके जरिए सामने रखी गई। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप, जरा बताइए, एक तो उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है और भारत के लिहाज से भी अपना रुख थोड़ा वो चेंज करेंगे या ऐसे ही रिजिड बने रहेंगे? ट्रम्प की जो नेट पर कुंडली मिलती है 14 जून 1946 की मिलती है। मैं आपको बता दूं कि इनकी जो राशि बनती है, लगन जो है इनका, वो सिंह लगन बनता है और इनकी वृश्चिक राशि है। और क्योंकि मंगल की राशि है और इनके दूसरे घर में राहु बैठा है, तो ये बोलने से पहले ना एक बार भी सोचते नहीं हैं कि ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम केवल 2026 में 26 को जोड़ें, 26 को जोड़ें तो 8 बनता है, जो कि हम अंकों की रहस्यमयी दुनिया में उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो मैं बताऊँ, अभी ये यूटर्न लेने के मूड में तो नहीं है, पर ये पूरे साल यूटर्न नहीं लेंगे ऐसा नहीं दिखाई देता है। अभी ये कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे जो भारत और दुनिया के लिए और भी खतरनाक हो सकते हैं। प्लस इनके लिए साल अच्छा नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ की जलवायु, यानी कि इनके यहाँ की शेयर मार्केट, इनके यहाँ पर कोई मौसम का विवाद होना, इनके यहाँ पर कुछ नौकरियों को लेकर रिसेशन आना, सड़कों पर लोगों का उतरना और कहीं ना कहीं लोगों का इनका विरोध करना जैसी स्थितियाँ दिखती हैं। तो ये स्थितियाँ इनकी सही नहीं है, क्योंकि इन्हें गुस्सा बहुत आएगा और ये कोई भी काम 2026 में जल्दी जल्दी करना चाहेंगे। लेकिन जब ये स्थितियों को खराब होता देखेंगे, क्योंकि ये एक गुरु की दशा से गुजर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति इस वक्त अतिचारी हैं, वो स्पीड से जा रहे हैं, तो कई जगह पर इनको ऐसा लगेगा कि मुझे बस ये करना है और मुझे यूटर्न नहीं लेना। लेकिन बहुत जल्दी आपको यूटर्न लेते हुए भी दिखेंगे। लेकिन ये सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं राजा हूं और मुझे ही पूजा जाए और मेरे को ही कोई अवार्ड मिले। ऐसा कोई अवार्ड तो मुझे दिखता नहीं है। लेकिन हाँ, देवगुरु पुरस्कार नहीं मिलने वाला और स्थितियां भी अच्छी नहीं है, हेल्थ वाइज भी अच्छी नहीं है, वेल्थ वाइज भी अच्छी नहीं है। और अगर मैं मौसम
मौसम को देख कर लूँ तो वहाँ पर भी अमेरिका में कुछ परेशानियाँ दिखाई देती। आगे आने वाले वक्त में अब ट्रंप किस तरह से अपने मूड को चेंज करेंगे, खासतौर से भारत के लिहाज से, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। अब चलते हैं जरा पाकिस्तान। कई बार हमने देखा है पाकिस्तान को समर्थन करते हुए नजर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन असीम मुनीर जो पाकिस्तान का चीफ है, सेना का आर्मी चीफ, उसका साल 2026 हम तो मनाएंगे खराब ही रहे, लेकिन आप बताइए कुंडली क्या कहती है आचार्य राज मिश्रा जी। सबसे पहले मैं आपको चित्रा जी बता दूं, 6 जून 1966 मुझे रावलपिंडी में जन्म हुआ है और रात को 10:15 पर जन्म हुआ है। इंटरनेट के द्वारा कुंडली मिली है। खैर मैं 2 चीजें जानता हूं कि हमेशा पाकिस्तान में डेट ऑफ बर्थ, पिता और उसके साथ ईमान, ये तीनों चीजें शंका में रहती है। तो सबसे पहले जो परिस्थिति मुझे यहां तक नजर आ रही है, क्योंकि मकर लग्न और मकर राशि के अंतर्गत जन्म हुआ है और इस टाइम पर शनि की दशा के अंतर्गत शनि की महादशा के अंतर्गत बुध की अंतर्दशा चल रही है और बुध कुंडली के अंतर्गत अस्त हैं और बैठे भी कहां पर हैं, 6th हाउस के अंतर्गत जाकर के बैठे हैं, पंचम भाव में राहु मंगल सूर्य बैठे। मैं ये निश्चित कह सकता हूं कि 2026 के अंतर्गत आसिफ मुनीर को यह समझ नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका जितना उनको अभी दुलरा रहा था उतना ही उनको दुत्कारेगा, ये निश्चित है। और उसके साथ उनको फिर ये, और चाइना क्योंकि ऑलरेडी उनके अगेंस्ट जाएगा, तो इस कारण से 2026 में उनको वो इधर गिरूं तो कुएं में गिरूं, उधर गिरूं तो खाई वाली परिस्थिति होने वाली है। 2026 के अंतर्गत दोनों जगह से, चाहे वो मैं अफगानिस्तान की बात करूं और चाहे पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान से बात करूं, इन दोनों जगह से, और वो मैं मंथ भी आपको बता रहा हूं, जुलाई का महीना होगा। जुलाई के महीने में दोनों तरफ से इनको हमले का सामना करना पड़ेगा और पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान के लोग रोड पर निकलेंगे और पूरी तरीके से विरोध करेंगे और शायद पाकिस्तान की परिस्थिति बहुत खराब होगी। मार्च का महीना इस प्रकार का होगा जब पाकिस्तान में एक हत्या होगी एक नेता की और उसका जो पूरी तरह से ब्लेम आएगा वो आसिफ मुनीर पर आएगा, जिसके कारण पूरे देश में विद्रोह पैदा होगा। लेकिन आसिफ मुनीर की जो परिस्थिति रहेगी वो ना तो अपने पद से हटेगा और ना ही वो हार मानने को तैयार होगा, वो पूरी तरह से लगा रहेगा चाहे पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। अब भारत के साथ वो क्या करने वाला है, जून के अंदर विशेष रूप से आतंकी घटना और घुसपैठ कराने का प्रयास आसिफ मुनीर के द्वारा भारत में किया जाएगा। दूसरी परिस्थिति होगी, जुलाई के महीने में सीज फायर उल्लंघन फिर से करने का प्रयास किया जाएगा और भारत के साथ युद्ध में उलझने का प्रयास करेगा, और करेगा तो फिर पिटेगा, मतलब ये तो तय है, ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि ये परिस्थितियां खराब है और मुझे लगता है कि हमारे कुछ करने से पहले अफगानिस्तान के जो खैर उन्हीं के आतंकी हैं, साथ साथ अफगानिस्तान के द्वारा ही पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा, पक्का है। 2026 में मैं ये कह सकता हूं कि 2026 में अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमला करेगा, इसमें कोई दो राय और पहले ही अब उसके लक्षण भी दिखने शुरू हो गए हैं। हाल ही में हम सब ने देखा था पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिश्ते किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन भारत के दोस्त हाल ही में भारत आए, संबंध और ज्यादा मजबूत हुए। हमेशा जब भी भारत किसी मुश्किल में रहा या खुशी में रहा, उन्होंने हमारी मुश्किलों को बांटा तो खुशी में वो शरीक भी हुए। प्रतीक भट्ट जी, व्लादिमीर पुतिन के लिए तो हम सब यही चाहेंगे 2026 अच्छा रहे और युद्ध के बजाय बुद्ध की शरण में वो ज्यादा जाएं तो सभी के लिए अच्छा होगा। शनि की ठंडक, मंगल की अकड़, सत्ता में जारी रहेगी पकड़, और यूक्रेन का खात्मा 2026 में वो करेंगे। तुला लग्न की कुंडली उदय होती है और शनि योग कारक होकर 12वें भाव में है। निश्चित तौर पर विस्तार की नीति से चलेंगे 2026 में। सूर्य का साल है, सूर्य वहां साथ में बैठे हैं, एकादश के स्वामी होते हैं महत्वाकांक्षा के तुला लग्न में, तो निश्चित तौर पर बड़ी महत्वाकांक्षा थी और हट धर्मता की जो खास तौर से जेलेस्की की चल रही है वो खत्म होगी। यहाँ विस्तार होगा और अब वो सीधे नाटो को चैलेंज करेंगे कि भैया जो करना है कर लो। यूक्रेन अब रशिया के अंदर है, फुल एंड फाइनल दिखता है। देखिए तुला लग्न की कुंडली में राहु चतुर्थ भाव में, जनता के इतने प्रिय कि मतलब 20-30 साल से बैठे हुए और आने वाले कितने साल तक बैठे रहेंगे पता नहीं। अब बुध देखिए कितना मजबूत है उनकी कुंडली में, और खासतौर से शुक्र, मैं 20 साल पहले भी चित्रा जी जब उनको देखता था ऐसे ही दिखते थे, आज भी ऐसे ही दिखते हैं। तो निश्चित तौर पर इनका जो डंका है वो बजता रहेगा अभी। और खास तौर से ये इतनी एक्सरसाइज करते हैं, बिल्कुल ठंडे चिल्ड पानी में जाकर उसमें स्विमिंग करने का इनको शौक है। इनके शौक भी बहुत, मतलब किसी हीरो को अगर आप देखेंगे अपने लिए फिटनेस पर जितना काम करता है, ये बिल्कुल उसी तरह से काम करते हैं। हाल ही में हमने रिसर्च किया तो पता चला कि मतलब अलग ही है इनका
पूरा हिसाब किताब पर्सनल लाइफ तुला को लग्न लेकर। से ज्यादा शौकीन वृषभ लग्न से ज्यादा कोई होता नहीं है। तो निश्चित तौर पर मैंने बोला शनि की ठंडक, मंगल की अकड़ सत्ता में जारी रखेगी पकड़। तो निश्चित तौर पर ठंड वातावरण पसंद है और मॉस्को वगैरह रशिया वैसे ठंडा ही है। 2026 ये दर्शाता है भारत के और निकट आएंगे, औरों के लिए परेशानी विकट बनाएंगे, और खास तौर से चाइना और इनकी दोस्ती भी और परवान चढ़ेगी। ये भारत के लिए खतरे की बात है, लेकिन भारत के भी उतने ही निकट होंगे इस बार, क्योंकि इनकी कुंडली और ट्रंप साहब के तारे नहीं मिल रहे हैं। तो अब थोड़ा टकराव की स्थिति कहीं ना कहीं आएगी। यूक्रेन का खात्मा निश्चित है। भारतवर्ष के लिए, भारत के ट्रेड के लिए, भारत का ट्रेड 2026 में इनके साथ बढ़ेगा, क्योंकि खास तौर से आगे पीछे चलते हैं। ये तुला लग्न है और मोदी साहब वृश्चिक लग्न है, तो ठीक है। एक तुला के बाद वृश्चिक आता है, तो दोनों एक दूसरे का साथ निभाते चले। वो तो हमने देखा, गाड़ी में जैसे ही भारत आए अपनी गाड़ी में बिठा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए, और यकीनन वो तस्वीरें भी बेहद खास रही। ऐसी तस्वीरें इसके पहले भी हम देख चुके हैं। तो कुल मिलाकर रूस के साथ हमारा संबंध अच्छा रहे। व्लादिमीर पुतिन युद्ध के बजाय वो शांति की दिशा में आगे बढ़े, कम से कम एक मित्र होने के नाते भारत यही चाहेगा। आगे बढ़ते हुए सचिन शिरोमणि जी, आपके पास आते हुए, शी जिनपिंग से हमारे रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे हैं, कभी ठीक हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है। चीन एक ऐसा देश है, उसके सामान की तरह बहुत ज्यादा ट्रस्ट तो हम इस पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन शी जिनपिंग के लिए कैसा रहने वाला है 2026? सिंह लगन की यहाँ पत्रिका, और आपको बता दूं कि सूर्य, बुध और मंगल की युति एकादश भाव में, बहुत ही उत्तम ये पत्रिका है, नो डाउट। हालांकि जानते हैं बहुत मजबूत ये देश है, लेकिन अपनी नीति को लेकर जो ये चाल चलने की बार बार ये कोशिश करते हैं, इधर संबंध उधर संबंध, तो ये इनको कहीं ना कहीं खटाई में डालेगा। इसकी स्थिति को 2026 में, यानी कि जो इनकी पत्रिका है उनके योग संयोग, जो किसी भी वर्ष, जो किसी भी देश को जो है इंगित करता है व्यक्ति, जैसे प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, तो उसकी पत्रिका पर डिपेंड होता है कि वह अपने देश की साख को बचाएगा कि या फिर बिगाड़ेगा। इस तरीके से डिपेंड करती है उसकी ग्रहों की स्थिति। तो यहां पर स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक ऐसी नीति चल के, ऐसी कोई ना कोई बीच में एक बात ला कर ये भारत से अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करेगा। हालांकि पाकिस्तान से लगभग मार्च के बाद जब सूर्य की स्थिति और बलवान हो जाएगी मई के अंदर, तो ये वहां से स्थितियां इसकी बिगड़ने लगेंगी, तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा पाकिस्तान से इसका संबंध। लेकिन आने वाले समय में कुल मिला के ये अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करेगा, वो भी संपूर्ण भारतवर्ष से। यकीन इसी बात पर करते हैं कि कम से कम चीन के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि एक वक्त पर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप दोस्त का चुनाव तो कर सकते हैं लेकिन पड़ोसी का चुनाव नहीं कर सकते, इसीलिए पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे रहने चाहिए। तो चीन के साथ हमारे संबंध बेहतर रहें और चीन भी आंखें दिखाना थोड़ा छोड़ दे, इसी उम्मीद के साथ 2026 में उसको भी शुभकामनाएं। अब आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं उस युद्ध पर जिसको लेकर दुनिया भर की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। बड़े बड़े मुल्क युद्ध में उलझे हुए हैं और युद्ध यकीनन कहीं पर जाकर खत्म नहीं होता है। अगर उसको रोकने की कोशिश नहीं की जाए तो वो अपने साथ तबाही लेकर आता है, बर्बादी लेकर आता है, मानवता के लिए खतरा है। ऐसे में युद्ध की बात करते हुए पंडित राजकुमार शास्त्री जी, रूस यूक्रेन का युद्ध, इजराइल हमास का देखें, भारत पाकिस्तान के बीच हाल में जो हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा उसको मात देते हुए पाकिस्तान को, कई मोर्चों पर दुनिया अलग अलग जगहों पर युद्ध में उलझी हुई है। 2026 युद्ध के लिहाज से क्या संकेत कर रहा है? देखिए चित्रा जी, युद्ध पर एक बहुत बड़ा ज्योतिष गणित है, और प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणः, ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र है और इसकी भविष्यवाणियां लगभग सत्य होती हैं। लेकिन मंगल और शुक्र की युति या विपरीत योग का निर्माण करती है। इस स्थिति में युद्ध बंद होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बाद आगे राहु और मंगल का योग जो बन रहा है, बृहद संहिता के अनुसार राहु अंगारकश्चैव एक राशौ गता यदि महाभयम च कलहम रोग शोक प्रजायते, किसी बहुत बड़े रोग का योग उत्पन्न कर सकता है। बहुत बड़े तृतीय विश्व युद्ध की तरफ, अगर तृतीय विश्व युद्ध नहीं तो उसके जैसा ही योग निर्माण हो सकता है। और शोक प्रजायते, इस प्रकार से परस्पर द्वंद्व की स्थिति बनी रहेगी। भारत अमेरिका के संबंधों में सुधार होगा, वहीं पड़ोसी देशों के साथ में पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ के साथ में कोई ना कोई पड़ोसी देश भारत के साथ में छेड़खानी करके अशांति उत्पन्न करने का प्रयास कर सकता है। भारत की साख बढ़ेगी। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। यकीनन युद्ध को लेकर तमाम देश अलग अलग मोर्चे पर डटे हुए हैं, लेकिन युद्ध समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो युद्ध की समाप्ति ही सभी के
हित में है। इसको लेकर दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं अगर आपस में सामंजस्य के हिसाब से फैसले लेंगे तो कहीं ज्यादा बेहतर होगा। आगे बढ़ते हुए आपदा पर आते हुए वान्या आर्या जी, सीधे आपसे मेरा ये सवाल है, क्योंकि 2025 में हमने अलग अलग जगहों पर तमाम आपदाएं देखी, लोगों को मरते, करोड़ों रुपए स्वाहा होते हुए देखा। 2026 आपदा के लिहाज से कैसा साल रहने वाला है? देखिए चित्रा जी, अगर हम 2026 की बात करते हैं तो प्राकृतिक आपदाएं कंपैरेटिवली 2025 से तो कम होंगी, लेकिन इसका अंत कहीं से भी आता नहीं दिखता। एबीपी न्यूज़ के माध्यम से ही हमने ये प्रेडिक्शन की थी कि ये ग्लोबल वार्मिंग का नहीं, ग्लोबल बॉइलिंग का साल है। तो ये वाला जो अपकमिंग ईयर है ये भी ग्लोबल बॉइलिंग का ही साल है। सूर्य जो है वो भी अग्नि तत्व है, फायर एलिमेंट है, तो आप इस साल भी अग्नि घटनाएं देखेंगे। 17 फरवरी जब टोटल सोलर एक्लिप्स होगा, हालांकि ये इंडिया में विजिबल नहीं है बट अक्रॉस द ग्लोब वर्ल्ड वाइड आप इसको बहुत ज़्यादा आप इसके इम्पैक्ट देश में देखेंगे। आप वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत ज़्यादा होंगी, एक्सट्रीम वेरिएशन इन टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग नहीं बॉइलिंग। तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी, या फिर टेम्परेचर में जो है एक्सट्रीमिटीज़ की सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगी। बाढ़ जो है, फ्लड्स बहुत जगह आपको देखने को मिलेंगे। कहीं टेररिस्ट अटैक भी हो सकते हैं। जब भारत की जो है मंगल की महादशा चलेगी उसमें राहु की अंतर्दशा रफली 17 फरवरी से लेकर 23 मार्च तक का समय जो है बहुत ज़्यादा कठिन है। पूजा भाटिया जी, बिना देर किए अब आ जाते हैं अर्थव्यवस्था पर। हिंदुस्तान तो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तीसरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े ख्वाब दिखाए हैं हम सबको लाल किले की प्राचीर पर जब उन्होंने तिरंगा फहराया था। अर्थव्यवस्था के लिहाज से कैसा रहने वाला है 2026? देखिए, अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगर मैं भारत की कुंडली देखती हूँ तो वृषभ लगन की कुंडली है और शनि जो है 9th एंड 10th लॉर्ड होके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि लाभ भाव है। वहीं गुरु का गोचर बहुत शुभ है। साल की शुरुआत में लगन से दूसरे भाव में, फिर तीसरे भाव में और चौथे भाव में। तो ओवरऑल भारत की अर्थव्यवस्था ग्लोबल लेवल पे बहुत पॉजिटिव दिख रही है। यहाँ पे गुरु का गोचर पॉजिटिव है। आप देखिएगा बहुत मेजर फॉरेन कंपनीज जो है इंडिया में इन्वेस्ट करती हुई नजर आ रही है। एशिया में बहुत मेजर सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट बनेगा जिसमें भारत से ही शुरुआत होगी। और आप ये देखना कि एआई की वजह से आप देखिएगा बहुत मेजर यहाँ पे हमें इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। बहुत मेजर लेऑफ्स भी हो सकते हैं एआई की वजह से, और एआई के कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होंगे जो ह्यूमन पे बहुत मेजर इम्पैक्ट डालते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं जब शनि का नक्षत्र परिवर्तन होगा तो उस टाइम पे करेंसी में आप फ्लक्चुएशंस देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है करेंसी को लेके कुछ मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। हो सकता है नोटबंदी की भी यहाँ पे बात चले। अगर हम सेक्टर्स की पर्टिकुलरली बात करें तो हेल्थ केयर सेक्टर बहुत बूम करेगा, फार्मा सेक्टर बहुत बूम करेगा। और इसके साथ स्टॉक मार्केट की यदि मैं बात करती हूँ तो स्टॉक मार्केट में जिस तरह से गुरुदेव बृहस्पति अधिचारी हैं और जब जब गुरुदेव बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तब स्टॉक मार्केट में आप मेजर फ्लक्चुएशंस देखेंगे। प्लस माइनस 1 मंथ कर लेती हूँ, जून और अक्टूबर में, तो अब आप स्टॉक मार्केट में मेजर फ्लक्चुएशंस देखेंगे। हमारी डिफेंस जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है और भारत जो है हर तरह की चीज़ के लिए तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। तो नोटबंदी अब नहीं हो, बाकी तो सारी चीजें, अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत रहे, जो भी फैसला प्रधानमंत्री केंद्र सरकार ले। डॉक्टर तोशिका रिजोरा जी, आपके पास आते हुए, सोना चांदी महिलाओं का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, लेकिन आजकल इसके बारे में बातचीत करते हुए पहले अपनी जेब टटोल लेनी पड़ती है कि हम खरीदने के लिए जाएं या नहीं जाएं। इतनी महंगाई, सोना और चांदी दोनों के रेट में जिस तरह का हाइप हमने देखा है, तो 2026 में जरा बताइए, खरीदने लायक स्थिति बनेगी या फिर और महंगाई छूता देखिए, जाएगा? जिनको खरीदना है उनके लिए तो बिल्कुल स्थितियाँ बनेगी। 2026 में जो है सोना और ज़्यादा बूम होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप देखेंगे कि रेट्स जो है ना केवल फिजिकली, मैं यहाँ पे बोलूँगी कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के लिहाज से जो है काफ़ी ज़्यादा बूम आएगा। लोग जो है गोल्ड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें काफ़ी इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं 2026 में। और सिल्वर भी आप देखेंगे कि सिल्वर भी एकदम से डाउन आएगा, उसके बाद एकदम से दोबारा से बूम करता हुआ नजर आएगा। 2026 का सेकेंड हाफ जो है वो क्लियरली ये दर्शाता है कि सोना और चांदी काफ़ी ज़्यादा बूम करेगा, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगी, जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि जिनके पास भी सोना है या वो सोच रहे हैं कि हम 2026 में जो है उसको हेर फेर कर ले, तो बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि 2027 का एंड और 28 का जो बिगिनिंग होगा वो सोना पीक पे जाता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप स्थितियाँ देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगी गोल्ड से रिलेटेड। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट में जैसे कि मैंने अभी बोला, लोग इन्वेस्ट करते हुए, बॉन्ड्स खरीदते हुए, शेयर्स खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे काफ़ी लाभ होगा। ये आपको
7 से 8 महीने में ही देखिएगा कि एकदम चीज़ें पलटती हुई पॉजिटिवली आपको बढ़ती हुई यहाँ पे नजर आएंगी। ट्रेडिंग जो है काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है 2026 में। भारत के लिहाज से अगर हम ओवरऑल देखें तो ये साल तो आप लगा लीजिए कि महंगाई तो बढ़ेगी। महंगाई जितनी भी बढ़े, लोगों की जेब में पैसे उतनी ही तेजी से आए, तो मुझे लगता है कि शायद ज्यादा बेहतर स्थिति रहेगी। और 2026 हम सब के लिए खूब सारा सोना चांदी लेकर आए, खूब सारी तरक्की लेकर आए, लोगों के चेहरे पर मुस्कान, लोगों के लिए अच्छा स्वास्थ्य, भारत के लिए तेज गति की तरक्की, ताकि हम दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में जाकर शामिल हो पाए। इस बार ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की कुंडली में क्या है? तो डॉक्टर वाई राखी, सबसे पहले ये आपसे ही सवाल, ममता बनर्जी का भविष्य क्या नजर आता है आपको? नमस्कार, देखने वाले सभी लोगों को पहले नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर ममता जी की बात की जाए तो सबसे पहले हमें अपने ग्रहों की चाल भी देखनी होगी। इस बार जब 2026 शुरू होगा तो उस टाइम पर जो शुक्र ग्रह है वो अस्त होगा। हालांकि चंद्रमा अपनी उच्च की राशि में है, लेकिन इसके बावजूद भी करीबन फरवरी मार्च तक महिलाओं के लिए समय थोड़ा सा ठीक ठाक है। लेकिन ममता जी की बात की जाए तो कुछ ऐसे फैसले लेंगे जिसका पूरा देश, मैं सिर्फ बंगाल की बात नहीं कर रही हूँ, पूरा देश जो है विरोध करेगा। ममता जी के लिए समय अच्छा नहीं है 2026 की अगर बात की जाए, ना तो उनके डिसीजंस के हिसाब से, और बहुत ज़्यादा बंगाल में परेशानियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। और इस बार खेला होवे नहीं हो पाएगा, यानी कि ममता जी के हाथ से कुर्सी जाती हुई दिखाई दे रही है। इस बार इलेक्शन जीतना सेकंड, ये समझ लीजिए ना के बराबर है तो उनके आप लिए। बीजेपी को खुश होने का मौका दे रही हैं। बिल्कुल, अभी से ही जश्न की तैयारी उस पार्टी की ओर से ना करने लगी जाए। आपको लग रहा है कि ऐसा है कि उनकी सत्ता चली जाएगी? उनके खुद के चार्ट पर जो नेट पर उनकी कुंडली है उसके हिसाब से, और मैंने आपसे कहा ना कि वो कुछ ऐसे फैसले लेंगी जिसका बंगाली नहीं पूरा भारत जो है वो विरोध करेगा। हमें हिंसा देखने के लिए मिलेगी, उनका एक अग्रूर रूप देखने के लिए मिलेगा। हेल्थ अच्छी नहीं दिख रही है, वो मुझे हॉस्पिटल जाती हुई दिख रही है, और भी उनका नाम बदनाम होते हुए दिख रहा है। तो ये साल 2026 तो ममता दी का नहीं है। और इसके पहले भी चुनाव में हमने देखा था, पैर में उनको काफी ज्यादा चोट आ गई थी, जिसके बाद उनको अस्पताल में रहना पड़ा था और व्हील चेयर पर ही ममता बनर्जी सड़क पर उतर गई थी। लेकिन इस बार डॉक्टर वाई राखी का यह कहना है कि ममता बनर्जी के लिए 2026 कुछ खुशियों का साल नहीं रहने वाला है, बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने आएंगी। अब मैं आ जाती हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। दीदी ओ दीदी कहकर हमने देखा था पिछले चुनाव में ममता बनर्जी को कैसे निशाने पर लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पंडित राजकुमार शास्त्री जी, अब प्रधानमंत्री जब से बने हैं नरेंद्र मोदी, मतलब अगर कुछ चुनावों को छोड़ दें तो लगातार उनके हिस्से में जीत ही आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपने स्वर्णिम काल में है। लेकिन 2026 प्रधानमंत्री के लिए कैसा रहेगा, उनकी कुंडली क्या बताती है? देखिए चित्रा जी, जब हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो उसके साथ ही हमें भारत की कुंडली का विश्लेषण करना पड़ता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ है, और वृश्चिक लग्न का स्वामी जो मंगल है वह चंद्रमा के साथ में लग्न भाव पर ही युति कर रहा है। यह मोदी जी के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। और भारत की कुंडली वृष लग्न की है, और चंद्रमा के साथ में भारत की कुंडली में शनि, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा, इन 4 ग्रहों का यह विशेष राजयोग बन रहा है। ऐसी स्थिति में मोदी जी के लिए पक्ष में ये वर्ष बहुत अधिक रहेगा, चाहे वह निकाय के चुनाव हो, चाहे निगम के चुनाव हो, चाहे मुख्य चुनाव की भूमिका हो, मोदी जी को विजय प्राप्त होगी। और दक्षिण पूर्वी भारत में विशेष रूप से मोदी जी का फोकस रहेगा। दक्षिणी भारत में मोदी जी को विजय की प्राप्ति होगी, और भारतीय जनता पार्टी का भी प्रभाव इस वर्ष बढ़ने वाला है। मोदी जी को और अधिक सफलता के लिए करना क्या है, मंदिर प्रकोष्ठ के पुजारी, पंडित, संत, महात्माओं का आशीर्वाद लेते रहें और उनको अपने साथ में रखते रहें। राहु और मंगल का 9 पंचम योग मोदी जी की कुंडली में बन रहा है। उन्हें अपने स्वास्थ्य को बहुत ध्यान रखना चाहिए और विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता। एक छोटा सा जवाब मैं आपसे और चाहूंगी राजकुमार शास्त्री जी। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी विरोधी हैं, चाहे गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर देखें या फिर देश में जब से वो प्रधानमंत्री बने, सभी इतने ज्यादा कमजोर हैं कि उनके आसपास भी वो खड़े नजर नहीं आते हैं। नरेंद्र मोदी की कुंडली में ऐसा क्या है जो उनको अजात शत्रु राजनीति का बनाता है, जिसको कोई हरा ही नहीं सकता? इस तरह की स्थिति है मौजूदा वक्त में इस भारतवर्ष में, और आप ये कह रहे हैं कि 2026 में भी उनके लिए दक्षिण से भी और पूर्वी भारत से भी गुड न्यूज आने वाली है। जी देखिए, आपने मोदी जी के कुंडली की बात की है।
मोदी जी की कुंडली में एक बहुत ही श्रेष्ठ योग, क्योंकि राजनीति में राज्य का विचार सूर्य ग्रहणामपति सूर्य से किया जाता है और सूर्य के साथ में ही बुध आदित्य नाम का योग सूर्य के साथ में बन रहा है और बुध अपनी मूल त्रिकोण राशि जो कि कन्या राशि पर स्थित है, यह बुध की अपनी राशि भी है, यहाँ बुध उच्च के भी होते हैं और कन्या राशि पर यह बुध की मूल त्रिकोण राशि भी है। यह योग हमेशा ही, और आप यह कह दीजिए कि शत्रुहंता योग का निर्माण कर रहा है। दूसरी बात, पंचम भाव में बैठा हुआ राहु जो कि छठे भाव का व्यय भाव है, तो यद भावगतौ वापि यद भावेश संयुतौ तत्फलानि प्रबलौ प्रदशेताम तमोग्रह। जो मोदी जी का विरोध करेगा, मोदी जी का राहु कुंडली में बैठा हुआ है, वह उसका व्यय कर देगा, अर्थात उसको नष्ट कर देगा और मोदी जी को सफलता, शत्रु पर विजय की प्राप्ति ये बिल्कुल निरंतर सही है। होती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली को इसीलिए बड़ा गौर से सभी देखना चाहते हैं कि भाई उसमें ऐसा क्या है कि जितने भी विरोधी हैं वो परास्त हो जाते हैं, और बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई बाहुबली बनकर उभरे। हमेशा वो धुरंधर साबित हो रहे हैं राजनीति के, और 2026 भी उनका ऐसा ही रहने वाला है। अब मैं आ जाती हूँ प्रतीक भट्ट जी आपके पास। गृह मंत्री अमित शाह की कुंडली क्या बताती है? देखिए, उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा चित्रा जी, शनि का अनुशासन, सूर्य का आधार, अमित शाह जी की कुंडली का यही है आधार। तो खास तौर से अगर कुंडली देखते हैं तो कन्या लग्न उदय होती है। कन्या लग्न में बुध बड़ा मजबूत स्थिति में बैठा है, तो इसीलिए स्टॉक ब्रोकर से काम शुरू हुआ और आज की डेट में समन्वय का काम देखिए आप, जहां सरकार नहीं बन रही होती वहां पे भी बनवा ले जाते हैं, जहां सीटें कम पड़ती हैं, ये कहीं ना कहीं उनका मैजिक है, इसीलिए चाणक्य नाम मिला। उसी के साथ एक बहुत बड़ा राजयोग। ऋषि पराशर लिखते हैं लग्न का बृहस्पति 1 लाख दोष दूर करता है। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं लिखा। उसके बाद मैंने लिखा 75,000 दोष कुंडली में दूर कर सकता है अगर बृहस्पति नवम में बैठ जाए। उनका नवम में है, खास तौर से चतुर्थ और सप्तम का स्वामी नवम में। चतुर्थ भाव जनता का भाव, चतुर्थेश जब नवम में बैठता है तो अपने आप में बड़ा राजयोग बनाता है। तो 2026 उनके लिए बड़ा अच्छा दिखता है। अब उसी के साथ साथ पंचमेश शनि, शनि जनता का कारक है, छठे भाव में बैठा है, तो जनता की नब्ज समझते हैं, पता है कौन सा मुद्दा कहां उठाना, ये सब उनकी चाल रहती है। छठे में बैठे होने की वजह से वो भी अजात शत्रु, शत्रुहंत योग बना दिया शनि ने, कोई उनके सामने भी नहीं टिक पाता है। समस्या बस एक दिख रही है, बृहस्पति में बुध फिर केतु की जो अंतर अभी रहेंगी 26 और 27 में, इनको थोड़ा हेल्थ इशू आएगा चित्रा जी। उसके इतर अगर बात करी जाए राजनीति पे तो इनका वर्चस्व, सूर्य का अधिकार इनकी कुंडली में साफ दिखता है। उसी के आधार पे ये कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे रहने वाले हैं। 2026 आप कह सकती हैं कि अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी वापस धमाल मचाएगी। मतलब जोड़ी कमाल करने वाली है, और 2026 के लिए अमित शाह ने लक्ष्य भी निर्धारित कर रखा है नक्सलवाद से भारत को मुक्ति दिलाने का। तो लग रहा है कि ये भी हो ही जाएगा, क्योंकि अभी से 2025 से ही उसके संकेत हमें मिलने शुरू हो गए थे। अब मैं आ जाती हूं सचिन शिरोमणि जी आपके पास। राहुल गांधी, चूंकि लगातार हार के बाद उनके ऊपर सवाल पूछे गए, 2014 से कांग्रेस पार्टी एक तरह से उन्हीं का नेतृत्व है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, लेकिन हार का सामना क्योंकि तीसरी बार भी मोदी की सरकार बन गई। ऐसे में राहुल गांधी के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? क्योंकि जिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां पर क्षेत्रीय दल ज्यादा हावी हैं कांग्रेस के मुकाबले। ऐसे में राहुल गांधी क्या कमाल करने वाले हैं 2026 के लिए? बिल्कुल, देखिए चित्रा जी, मकर लगन की पत्रिका, वृश्चिक इनकी राशि और नीच का शनि जो है कुंडली के चतुर्थ भाव में। जनता से सपोर्ट जब मिलती है व्यक्ति जीत जाता है, चाहे निकाय का चुनाव हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा, किसी भी तरीके से आपको सपोर्ट चाहिए तो आपको जनता में लोकप्रिय होना पड़ेगा। अगर जनता के भाव में ही नीच का शनि विद्यमान हो जाए तो व्यक्ति चाहकर भी लोकप्रियता नहीं कर पाता। द्वितीय भाव में बैठा हुआ राहु, षष्ठेश पंचम भाव में, यानी कि बुद्धि के द्वारा ऐसे कुछ कार्य कर गिरना, ऐसे कुछ बात बोल देना जनता के बीच में कि वो हंसी का पात्र बन जाएं। तो ये भी कहीं ना कहीं ग्रहों के कारण ही होता है। व्यक्ति इसके अंदर स्वयं नहीं, इसके लिए मैं दोषी मानता हूं उनको, लेकिन यह है कि आप इस बात पर यह कह सकते हैं कि षष्ठेश का पंचम को पीड़ित करना, द्वितीय भाव के अंदर राहु का बैठना, कुछ इस तरीके की बातें कर देना जो उनको लोकप्रियता नहीं दिला पाता। बात करें 2026 की तो अष्टम भाव के अंदर इनकी सिंह राशि आती है, सूर्य का इस साल है, तो बहुत ज्यादा अच्छा कुछ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इन्हें बहुत ज्यादा अपनी वाणी पर भी ध्यान देना चाहिए और निश्चित तौर पर अपने चतुर्थ भाव को भी मजबूत करने का
का प्रयास करना चाहिए। अब ये बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना कि क्या इस पर विश्वास करके राहुल गांधी अपने भीतर इस तरह का फेरबदल करते हैं। डॉक्टर तोशिका रिजोरा, आपके पास आते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कैसा रहने वाला है साल 2026? देखिए 2026 के बारे में बात करें तो अपने आप में ही, जैसे आपने बताया कि न्यूमरोलॉजी से टोटल करते हैं तो सूर्य का साल है, लेकिन विक्रम संवत के हिसाब से ये साल जो है आपके बृहस्पति देव राजा हैं और जो मंत्री हैं वो आपके मंगल देव हैं। ऐसी स्थिति में अगर योगी आदित्यनाथ की कुंडली को यहाँ पे कंपेयर किया जाए तो उनके लिए 2026 जो है काफ़ी प्रोडक्टिव यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। 2026 में वो ऐसे लीनियंट डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे भी हम उनको जानते ही हैं कि वो काफ़ी बोल्ड डिसीजन लेने में सक्षम रहते हैं हर समय पर, और वो निडरता से अपना जो पक्ष है, अपना बयान है या अपनी चीजें हैं उसको इंप्लीमेंट करते हैं। 2026 में सपोर्टिव हैंड्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, एंड डेफिनेटली कोई वो मेजर डिसीजन लेंगे मासेस के लिए और सबसे ज्यादा सनातन धर्म के लिए। कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशंस लेकर आएंगे जिससे कि चीज़ें, मिनॉरिटीज़ की अगर बात करें तो मेजॉरिटी के लिए काफ़ी अच्छा ये रहने वाला है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि अगर हम 2026 को लेते हैं और भारत की कुंडली के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो लगन बनता है 2026 का, वो आपका लगन बनता है यहाँ पे 6 नंबर की कुंडली बनती है, और इस समय पे 4th हाउस में आपके 4 ग्रह जो हैं वो यहाँ पे विराजमान हैं और 4th हाउस और 10th हाउस का एक्सचेंज हो रहा है। ये स्थिति जब भी ऐसी होती है तो दिखाती है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो ज़रूर स्टे करने वाली है। और मैं इतना भी बोलना चाहूँगी, योगी आदित्यनाथ जो हैं वो मुझे सेंटर में आते हुए बहुत जल्दी यहाँ पे दिख रहे हैं, तो 2026 उनके लिए काफ़ी प्रोग्रेसिव रहने वाला है। शत्रु जो है वो कोशिश करेंगे उन्हें गिराने की, लेकिन उनको कोई ना कोई ताकत जो है वो उनको बल देती हुई नजर आ रही है गोचर के लिहाज से, एंड डेफिनेटली वो बहुत अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आचार्य राज मिश्रा जी आपके पास आते हुए, अब योगी आदित्यनाथ के लिए साल 2026 बहुत अच्छा रहने वाला है, तो अखिलेश यादव के लिए कैसा रहने वाला है? क्योंकि 2017 से लगातार यूपी की सत्ता जाती रही, हालांकि 2024 में कमाल का प्रदर्शन अखिलेश यादव की पार्टी ने किया लोकसभा के चुनाव में। 2026 अखिलेश यादव के लिए कैसा रहने वाला है? श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाई बिन पाई। जब भी, और अखिलेश यादव जी के लिए चौपाई बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है, क्योंकि अगर देखा जाए अखिलेश जी का जन्म हुआ है कन्या लग्न के अंतर्गत, और जन्म की जो राशि है कुंडली के अंतर्गत वो भी मिथुन राशि है। कन्या लग्न और मिथुन राशि के अंतर्गत जन्म हुआ। प्रेजेंट टाइम में शुक्र की महादशा चल रही है, और यह ध्यान देना होगा कि शुक्र की ही महादशा योगी जी की भी चल रही है। सिर्फ डिफरेंस जो है, और डिफरेंस भी बहुत ज्यादा नहीं, शुक्र योगी जी का 11th हाउस में मंगल के साथ है, जबकि अखिलेश यादव का 11th हाउस में बुध के साथ है। रीजन क्या है? बृहस्पति के नीचस्थ होने के कारण, और नवमेश और दशमेश जो भाग्य और कर्म के दोनों स्वामी हैं बुध और शुक्र, वो दोनों 11th हाउस के अंतर्गत बैठे हैं। पंचम भाव में बुध बैठ करके उनको दृष्टि दे रहे हैं, पंचम भाव में बृहस्पति बैठकर उनको दृष्टि दे रहे हैं, और बृहस्पति नीचस्थ हैं, जो बार बार इस चीज को दर्शा रहे हैं कि यदि बने रहना है, यदि दोबारा सत्ता में आना है, दोबारा कामयाबी प्राप्त करनी है, तो फिर संतों के प्रति श्रद्धा सम्मान रखना शुरू कर दीजिए। जिस धर्म के अंतर्गत आपका जन्म हुआ है उसका सम्मान शुरू कर दीजिए। अगर उसका सम्मान नहीं होगा तो रीजन है क्योंकि आपका पंचमेश जो ब्रेन का कारक शनि है वो कुंडली के अंतर्गत अस्त है, और जो दशा स्वामी चल रहे हैं वो ऑलरेडी बैठे ही शनि के नक्षत्र, पुख्य नक्षत्र के अंतर्गत हैं, तो दोबारा सत्ता प्राप्त नहीं हो सकती है। दोबारा वो चीजें आना बहुत मुश्किल होगा जो आपने पहले जो सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। मैं 2026 के अंतर्गत अगर देखूं, शुक्र की अच्छी दशा है, बट शुक्र क्योंकि ऐसे नक्षत्र के अंतर्गत हैं, उस नक्षत्र स्वामी जिसका अस्त है, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत अगर वो धर्म का शरण लेते हैं, राम की शरण लेते हैं, तो फिर उनके लिए पब्लिक का सपोर्ट निश्चित रूप से होगा। लेकिन मैं अभी उनको सत्ता में जिस पोजीशन को प्राप्त करना चाहते हैं उससे मैं दूर रहते हुए देख पा रहा हूं। 2024 के अंतर्गत निश्चित रूप से लोकसभा इलेक्शन के अंतर्गत कुछ ऐसी परिस्थितियां रही जो उनको अच्छा रिजल्ट मिला, बट बृहस्पति नीचस्थ होने के कारण अयोध्या भी जीत गए, मैं उसी पर आ रहा था, वो मिला, लेकिन बृहस्पति के नीचस्थ होने के कारण चित्रा जी जो अहंकार था उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, और उन्होंने राम जी के लिए, मतलब अयोध्या हमारी है या अयोध्या के राजा हम हैं, या इस प्रकार का बृहस्पति नीचस्थ के कारण बयान दिया, और ये बयान उनको दोबारा नीचे डुबोने के लिए तैयार होगा। इसलिए मुझे लगता है कि 2027
2027 उनके लिए बहुत दूर होगा अभी। 2027 अभी दूर है। Yes. तो आपने कहा कि धर्म की ओर नजदीक जाए, तो जिस सफलता- धर्म में तो उन्होंने- बेहतर रिजल्ट होगा। और अभी हाल ही में हम देख भी पा रहे हैं कि अपने गृह क्षेत्र में वो बड़े बड़े मंदिर भी बनवा रहे हैं और उसको लेकर बड़ी सारी 30 फोटो भी सेकंड। आती हैं। 30 सेकंड और ले Yes, लीजिए जल्दी मैं से। इसलिए कहना चाहूंगा, बृहस्पति नीचस मतलब संत का और धर्म का अपमान स्वीकार नहीं करता है। ठीक है। यहां पर उनको संतों के प्रति, धर्म के प्रति और अपने धर्म के प्रति अगर श्रद्धा लाएंगे तो ही बृहस्पति सपोर्ट करेगा और तो ही सफलता मिलेगी। अन्यथा बुद्धि को धीरे धीरे वो कंट्रोल करके और आपको गलत बयानबाजी के लिए तैयार करता है, जिससे अपने आप को स्वयं आप नष्ट कर लेते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आ जाती हूं एक और विरोधी दल के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा। उनके फैमिली से खबर आई कि परिवार में जल्द ही शहनाई बजेगी। उनके बेटे को लेकर ये गुड न्यूज आई है। वान्या आर्या जी, आपके पास आते हुए, प्रियंका गांधी के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है? प्रियंका गांधी के लिए अगर हम बात करते हैं 2026 की, तो इनकी जो है सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य की महादशा के अंदर राहु की अंतर्दशा चल रही है। 30 मार्च तक इनकी राहु की अंतर्दशा चलेगी। अष्टमेश का इनका राहु है। अभी जो है इनके लिए टाइम अभी भी थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइम है। पर्सनल ईयर 5 इनका ज़रूर आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि जल्दबाजी में ये कुछ ना कुछ डिसीजन ज़रूर लेंगे। इनकी कुंडली में नीचस्थ का चंद्रमा है, चंद्रमा नीच का है, यानी कि इमोशनल लेवल पर कुछ ऐसा डिसीजन ये ज़रूर लेंगे जो इनके हित में नहीं होगा, जो इनके फेवर में नहीं जाएगा, और जल्दबाजी भी रहेगी। ट्रैवलिंग जो है इनकी 2026 में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। हालांकि जो है इनका एंजल नंबर जो है वो 1 है। अगर ये 1 को अपने साथ रख के चलते हैं तो इनको लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। सूर्य की महादशा चल रही है, लेकिन नाड़ी नक्षत्र में जो इनके कोऑर्डिनेट्स हैं सूर्य के, कुछ बहुत खास नहीं हैं, जो 2, 3, 5 और 7 हैं। तो मुझे इनको यही सजेशन देना है, जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में ग्रीन कलर को यूज़ करेंगे, प्रकृति से अगर ये ज़्यादा जुड़ती हैं, पेड़ पौधे एनवायरनमेंट पर अगर ये और ज़्यादा काम करती हैं, तो आने वाला साल जो है इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। न्यूमरोलॉजी की दृष्टि से 2 नंबर जो है इनका स्ट्रगलिंग नंबर है। अगर ये अपने स्ट्रगलिंग नंबर को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, 2 नंबर के लोगों से अगर ये थोड़ा सा बच के रहती हैं, तो ये साल इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। साल का सेकेंड हाफ जो है, जब इनकी राहु की अंतर्दशा जो है खत्म हो जाएगी और गुरु की जो है अंतर्दशा इनके लिए जब शुरू होगी, तो ये साल इनको काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। लेकिन फर्स्ट हाफ जो है इनका अभी भी थोड़ा सा स्ट्रगलिंग ही दिखता है। बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि प्रकृति के ज्यादा नजदीक रहें। जिस वायनाड संसदीय क्षेत्र से आते हैं, वो चारों तरफ प्रकृति ने वहां पर बहुत आशीर्वाद अपना बनाकर रखा है। तो अगर प्रियंका गांधी वाड्रा अपने संसदीय क्षेत्र में ज्यादा समय देंगे तो ये भी उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। साथ में बात को जोड़ना चाहता हूं, जो मुझे प्रियंका जी की कुंडली का निर्णय जो मैंने देखा है, अपनी पार्टी में इस वर्ष उनका कद बढ़ेगा और दक्षिण भारत में केरला की तरफ की कमांड पूरी प्रियंका जी के हाथ में आएगी। ऐसा लग रहा है आपको? उनकी ठीक है, अब कुंडली देखना जिस होगा प्रकार मैंने देखा कि जो दावे आप कर रहे हैं उसके दावे का कितना दम दिखता है। पूजा भाटिया जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, नितिन नवीन 45 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकारी अध्यक्ष बन जाते हैं। उनको लेकर बड़ी चर्चा होती है। एक ऐसा नेता, कार्यकर्ता, विधायक जिसको बहुत लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब राष्ट्रीय पटल पर चारों तरफ वो छा चुके हैं। 2026 नितिन नवीन के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, नितिन नवीन 45 साल की उम्र में यंगेस्ट आप कहेंगे कि नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बने हैं बीजेपी के। उनकी अगर मैं डेट ऑफ बर्थ देख रही हूँ तो 23 मई 1980, और उनकी कुंडली की यदि मैं बात करती हूँ तो जो नेट पे अवेलेबल मिली है वो सिंह लगन की कुंडली है, और लगन में ही 5 ग्रह हैं उनके, राहु, मंगल, शनि, गुरु और चंद्रमा। और लग्नेश जो है वो दशम भाव में बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रबल राजयोग होता है जब लग्नेश दशम भाव में आ जाता है, और दशम भाव का स्वामी जो शुक्र है वो 11वें भाव यानी कि लाभ भाव में विराजमान है। तो ओवरऑल इनकी कुंडली बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रही है। और अगर मैं देख पा रही हूँ कि जो इनका जो नवम भाव का स्वामी जो भाग्येश है वो भी लगन में आके विराजमान है। और जब इंसान का राहु लगन में आता है ना, तो राहु लगन वाले को हराना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो बहुत अच्छे तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी हर चीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए सक्षम रहते हैं। अगर मैं न्यूमरोलॉजिकली भी देख रही हूँ तो इनका पर्सनल नंबर जो
है, अगर मैं 23 ले रही हूँ तो टोटल करते हैं तो 5 पे आता है और डेस्टिनी नंबर इनका 1 पे आ रहा है। पर्सनल ईयर में देख रही हूँ 2 पे आ रहा है। तो ओवरऑल ग्रह नक्षत्र और इवन न्यूमरोलॉजी वाइज भी इनकी सारी पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांगली प्लेस नजर आ रही है, बहुत अच्छा ये करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखिए जिस तरह से शनि का भी गोचर है, हालांकि इनकी ढैया जरूर चलेगी शनि की, जिसकी वजह से हो सकता है शुरुआत में इनको थोड़ी सी मुश्किलें आए, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति का गोचर इनके 11वें भाव में इनको बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दे रहा है। ये अपनी पार्टी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे और नई नई चीजें इंप्लीमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए बिहार का एक लाल कैसे कमाल करने जा रहा है 2026 में, और यकीनन उनकी कुंडली ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। तभी जिसको कोई नहीं जानता था, राष्ट्रीय पटल पर इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी जिस नेता की नहीं थी, अचानक से एक दिन ऐलान होता है और देखते ही देखते पूरे देश भर में वो छा जाते हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है बीजेपी और उसके कार्यकारी अध्यक्ष युवा चेहरा बनाए गए नितिन नबीन।